लाभ और हानि। देखो 15 मिनट ना अपना माइंड यहीं रखना बिल्कुल, फिर ये पूरा चैप्टर आप आराम से कर लोगे अगर ध्यान से तुमने समझ लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है, इसमें मूल्य होते हैं, रेट, जिसको रेट बोलते हैं या मूल्य बोलते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? उसमें भी हमें ये पता चल होना चाहिए बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, कौन कौन से होते हैं, तो वो चारों मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा रेट होता है वो होता है क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य होता है? क्रय मूल्य होता है, और क्रय को इंग्लिश में सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और क्रय माने होता खरीदना। क्रय माने क्या होता है? तो किसी वस्तु को जितने में तुम खरीदते हो वो उसका क्रय मूल्य होता है। तो खरीदना माने क्रय होता है। खरीदना माने क्या होता है? क्रय होता है। ठीक है, इससे आगे जो इससे दूसरा होता है वो होता है लागत मूल्य। क्या होता है? लागत मूल्य। लगभग लगभग लागत और क्रय एक ही बात है। लगभग लगभग लागत और क्रय एक ही बात है। कैसे? सपोज करो तुम शॉपिंग करने गए और तुमने 2500 रुपये के कपड़े खरीद लिए। कितने के खरीद लिए? 2500 रुपये के कपड़े खरीद लिए। उससे बाहर जो था फिर तुमने क्या करा? दुकान से बाहर आए, तुमने कोल्ड ड्रिंक पी, समोसे खाए, चाउमीन खाए, बर्गर खाए, 500 रुपये और उठ गए तुम्हारे। कितने उठ गए? तो तुम्हें कपड़े पड़े कितने में? कपड़े कितने में पड़े? वो 3000 में पड़े। तो इसको लागत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खरीदना तो क्रय ही है, उससे अलग जो और खर्चा हो जाएगा उसको भी जोड़ दो। उन सबको अगर तुम जोड़ देते हो तो वो लागत होती है। वो क्या होती है? तो लगभग लगभग ये दोनों एक ही चीज़ है, पर किसी क्वेश्चन में अगर दोनों हो, क्रय भी हो और लागत भी हो, तो उस क्वेश्चन को लागत से करेंगे। किससे करेंगे? लागत से करेंगे। तीसरा जो हमारा रेट होता है वो होता है विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य होता है, और इसको कहते हैं एसपी, सेल प्राइस। हाँ, इसका मतलब होता है बेचना। क्या होता है इसका मतलब? तो किसी भी वस्तु को जितने में बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य होता है। कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य होता है। और नंबर 4 पे जो आपका है वो है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, जो लिखा हुआ होता है, जो लिखा हुआ होता, रेट लिखा हुआ ना होता, जिसको एमआरपी भी आप बोलते हो, तो मार्क प्राइस, तो ये सबसे बड़ा होता है। तो इसको लिखा हुआ बोल सकते हो आप, लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन में ऐसे भी आता खुदरा मूल्य, अंकित मूल्य, लिखा मूल्य, तो वो सब क्या है तुम्हारा? ये एमपी मार्क प्राइस ही होता है। ये सबसे छोटा मूल्य है, उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा ये होता है। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब दो रेट का अनुपात पूछता हूँ वहीं बताएंगे, बस तुम याद कर लो। सबसे छोटा क्रय, उससे बड़ा लागत, उससे बड़ा विक्रय और उससे बड़ा अंकित। बस मेनली ये याद कर लो कि बेचना क्या होता है और खरीदना क्या होता है। तो बेचना विक्रय और खरीदना क्रय, इतना तो क्लियर होगा सभी बच्चों का। अब इससे आगे बात करते हैं। अब ये हम क्वेश्चन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लाभ और हानि वाला पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अच्छा, लाभ कब होगा? देखो, लाभ या हानि पता होने के लिए दो चीज़ों का पता होना चाहिए, वरना ना ऊपर ना नीचे वाला बता सकता कि लाभ होगा या हानि। हम तो बता ही नहीं सकते, ऊपर वाला भी नहीं बता सकता कि लाभ होगा या हानि। कब तक? जब तक तुम्हें ये ना पता हो ये खरीदी कितने में और ये ना पता हो ये बेची कितने में। पता थोड़ी चल सकता है इतने। जब तक तुम्हें ये ना पता हो कि वस्तु खरीदी कितने में और वो बेची कितने में, इतने कोई बता सकता है इसमें लाभ होगा या हानि? इस पूरे चैप्टर में बस तुम्हें दो चीज़ को ही फोकस करना है, खरीदना और बेचना ही है, बस खरीदना और। अब इतना कॉमन सेंस तुम खुद लगाओ, अगर तुमने कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दी तो लाभ होगा या हानि? तो सीधी सीधी ये बात याद करो कि लाभ में बेचना बड़ा होता है। लाभ में कौन बड़ा होता है? जैसे यही मार कर आप 10 रुपये का खरीद के लाए और 12 में लपेट दिया किसी को तो बताओ लाभ होगा हानि? लाभ ही हो गया ना। तो बेचना 12, खरीदा कितने में? 10 में, बेचा कितने में? 12 में बेचा। तो ज़्यादा में बेच रहे हो ना, तो लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में तो हानि हो जाएगी। तुमने खरीदा 12 में और बेचा 10 में, तो यहाँ हानि होगी, है ना। तो सीधी सीधी सी बात है, बताओ लाभ में कौन बड़ा होता है? खरीदना या बेचना? बेचना बड़ा होता है। और हानि में कौन बड़ा होता है? खरीदना बड़ा होता है। अब ये बताओ, जब तुम कक्षा छोटी छोटी सी में है तो यूँ आपको क्वेश्चन दिया जाता था यूँ, हाँ यूँ, तो आंसर क्या लिखते थे? 2 लिखते थे, है ना। अब वहाँ ये बात बता देंगे तो वहाँ तो यही बड़ी मुश्किल से समझ में आता था। जिसके शुरू में कोई चिन्ह ना हो वो प्लस का होता है। किसका होता है? तो इसके यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस की संख्या और ये माइनस की, और अलग अलग चिन्ह घटते हैं। अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं? और जिसके ज़्यादा होते हैं उसमें से बचते हैं। हाँ, कभी तुमने ये क्वेश्चन तुम्हें ना दिया गया होगा वहाँ, जब याद करो तुम खूब, ये क्वेश्चन ना दिया गया होगा तुम्हें। बड़े में से घटाते हैं, किस में से घटाते हैं? तो बड़े में से घटता, किस में से घटता है? बड़े में से घटता। वरना ये क्वेश्चन कभी ना मिला होगा, ये मिला होगा हमेशा। 5 में से 3 आपसे माइनस कराया गया होगा,
3 में से 5 माइनस ना कराया गया होगा। जब थोड़े बड़े कक्षा 6-7 में आ होंगे वहाँ तो भी एक काम शुरू हो जाता है, जिस चिन्ह के ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो वहाँ तक ये समझ हो जाती है। पर जब तक हम ये चीज़ सीखते हैं वहाँ समझ नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं? अब ये बताओ, लाभ में खरीदना बड़ा होता है या बेचना? तो बड़ा तो विक्रय है, तो विक्रय में से घटेगा। किस में से घटेगा? और दो ही चीज़ है, विक्रय और क्रय, तीसरे का कोई काम ही ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय। सीधी सीधी बात है, तुमने बताया था कि विक्रय में, लाभ में विक्रय बड़ा होता है, और ये भी तुम ही कह रहे हो कि बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो विक्रय माइनस क्रय हो गया लाभ बराबर, ठीक। इससे आगे हानि, इससे आगे क्या है? हानि है। तो हानि में कौन बड़ा होता? खरीदना। तो खरीदना मतलब क्रय, खरीदना मतलब क्रय बड़ा होता है। तो क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। अब इन्हें फॉर्मूले मत बना लेना, कभी गिन लो कि 2 फॉर्मूले लिखवा दिए। मैंने तुम्हें समझा दिया पहले ही, लाभ में विक्रय बड़ा और हानि में क्रय बड़ा, और बड़े में से छोटा घटना है तो कोई गुंजाइश ही नहीं है भूलने की। विक्रय माइनस क्रय और क्रय माइनस विक्रय, तो लाभ और हानि हो गए। इससे आगे ये तुमसे इस चैप्टर में 2 चीज़ और बूझेगा, 4 चीज़ ही ज़्यादा बूझेगा। लाभ बूझेगा या हानि बूझेगा, या लाभ परसेंट या हानि परसेंट, लाभ परसेंट या हानि परसेंट। देखो, जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको तो ऊपर ही लिखा जाता है, उसको कहाँ लिखा जाता है? ऊपर ही लिखा जाता है। और लाभ और ये हानि, ये दोनों क्रय पे निकलते हैं। किस पे निकलते हैं? क्रय पे निकलते हैं, लाभ और हानि। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय, लाभ बटे क्रय, हाँ। और हानि परसेंट बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय, हानि बटे क्रय। अच्छा, पर हम ये अब परसेंटेज निकालने ना, तो लास्ट चैप्टर भी तुम्हें परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करी जाती है, ये बेसिक पॉइंट है। तो इसलिए इनमें 100 से गुणा और करनी पड़ेगी। तो ये याद हो जाएगा, जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली है वो देख लो इसको, लास्ट चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा है वो सुन ले ध्यान से। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करनी होती है, हटाने के लिए 100 से भाग। तो यहाँ परसेंटेज निकालने इसलिए गुणा करिए, वरना और कोई रीजन नहीं है जहाँ 100 की गुणा करने का। तो सीधा सीधा लाभ परसेंट लाभ बटे क्रय गुणा 100, हानि परसेंट हानि बटे क्रय गुणा 100। तो लाभ और हानि की बात हो चुकी है हमारी, हाँ। अब इससे आगे बस एक पॉइंट और तुम्हें समझाना है। लगभग 80% क्वेश्चन उसी पॉइंट से हो जाते हैं लाभ हानि के, 20% क्वेश्चन होते हैं जो उससे बाहर जाते हैं। पॉइंट क्या है? ये जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य, इसको ना परसेंटेज के बराबर रखते हैं। विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं? बस केवल विक्रय मूल्य को रख सकते हैं। टोटल मूल्य 4 है, कितने हैं? क्रय है, लागत है, विक्रय है, अंकित है, तो बस विक्रय को रख सकते हैं परसेंटेज के बराबर, केवल इसी मूल्य को। विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं? परसेंटेज के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं? परसेंटेज के। और कितनी परसेंटेज के बराबर रखते हैं? देखो, विक्रय माने बेचना होता है। विक्रय माने क्या होता है? अगर किसी वस्तु को बेचने पर सपोज करो 10% का लाभ हो रहा है तो 110% के बराबर रखेंगे। अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 120, मतलब जितने परसेंट का लाभ हो रहा हो उसे 100 में जोड़ के रखते हैं। और बेचने पर अगर हानि हो रही हो, सपोज करो 15% हानि हो रही है बेचने पे, तो 85% के बराबर रखेंगे। तो कितनी परसेंटेज के बराबर रखेंगे? लाभ को 100 में जोड़ के और हानि को 100 में से घटा के रखते हैं, विक्रय मूल्य को रखते हैं केवल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं अपने पास से लिख रहा हूं, सपोज करो वो ये कह रहा किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 20% का लाभ हो गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दिख रहा है भाई? उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो मैंने तुम्हें अभी तो बताया, ये जो विक्रय मूल्य है इसे किसके बराबर रखते हैं? परसेंटेज के बराबर रखते हैं। अब कितने का लाभ हो रहा है? 20 का, तो 120% के बराबर रख दो। कितने परसेंट के बराबर रख दो? 120% बराबर 240, ठीक है। इससे आगे की कहानी तुम्हें आती है या नहीं? बराबर रखने के बाद एक निकालते, फिर जो हमको निकालना होता है वो निकालते हैं। ये इकाई मेथड बोला जाता है। ऐसे जब भी हम पूरे मैथ में कहीं भी बराबर रखेंगे उसके बाद एक निकालेंगे। एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे भाग करते दोनों तरफ, बस इतना याद करना आप लोगों को। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, और 12 ही कम 12, और 12 दूनी तो 1 बराबर 2 आ गया। अब एक निकालने के बाद जो तुम्हें निकालना, तो हमें क्रय निकालना, तो क्रय 100 पे निकलता है। कितने पे निकलता है? तो अपने पास से 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो 1 में 100 की गुणा करेंगे तो 100 ही आ जाएगा, और 2 में 100 की गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो इस तरह क्रय निकाल लेते हैं। इस तरह क्या निकाल लेते हैं? क्रय निकाल लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपको, वो कह रहा किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि हो गई, उस वस्तु का क्रय बताओ। उस वस्तु का क्या बताओ? क्रय बताओ, ठीक है। तो हमने तुम्हें एक बात सिखा रखी है कि विक्रय मूल्य को तो परसेंटेज के बराबर रखा जाता है। तो इस बार हानि है, 100 में से घटा दो, तो 100 में से 20 गया, तो इस बार 80% के बराबर रखा जाएगा। और विक्रय कितना है? 240। फिर वही काम, यहाँ से आगे वही काम होगा। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, और एक तुम्हें पता ही है जो इधर है उससे भाग करते, 0 से 0, और 8 तिया
24, तो 1 बराबर 3 आ गया। अब 100 बराबर कितना आएगा? 100 बराबर आ जाएगा 300। तो ऐसे किरे निकाल लेते हैं। ऐसे क्या निकाल लेते हैं? किरे निकाल लेते हैं। पर अगर तुम्हें किरे दे के विक्रय बूझ ले तो उसमें बराबर ना रखने के, है जगह अभी इधर को कहीं थोड़ी सी। चलो बन जाएगी। देखो वो ये कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपये है। कितने रुपए है? उसे कितने रुपए में बेचें? कितने रुपए में बेचें? कि 20% का लाभ हो। कितने % का लाभ हो? अब बराबर ना रखा जाने का, क्योंकि ये जो रेट है ना ये विक्रय नहीं है, ये क्रय है। ये क्या है? बस ये जो बराबर रखने की इजाज़त है केवल विक्रय मूल्य को है, और को नहीं है किसी को भी। ठीक, कभी तुम सबको रख दो। तो यहाँ अब क्रय जो है, क्रय पे लाभ और हानि दिए जाते हैं। क्रय पे लाभ और हानि दिए जाते हैं। जैसे हमारा क्रय 240 रुपये है और वो किराए से 20% लाभ पर बेचना है, तो दो रास्ते हैं आपके पास। या तो इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ दो, या डायरेक्ट इसका 120% निकाल लो। जैसे आपको 10% लाभ पे बेचना था, तो या तो इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दो, या डायरेक्ट 110% निकाल दो, फिर जोड़ना नहीं है। अब देखो 20% सीख लो, जिसको नहीं आता, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होंगे सबको आता है। आप लोग देखो, जैसे इसका हमें 20% निकालना है। कितना निकालना है? तो किसी का 20% निकालना हो तो 10% निकाल के दुगना कर दो, 30 निकालना हो 10 निकाल के तिगना कर दो। अब देखो 10% जिसका भी निकालते हैं लास्ट की 0 हटा देते हैं बस, तो इसका 10% हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? पर हमें 10 नहीं 20 चाहिए तो 24 का डबल कर दो 48। अब 30 चाहिए था तो तिगना, 40 चाहिए था तो 4 गुना। तो 10 पे डिपेंड होता है। किसी का भी 10% कैसे निकालते हैं? लास्ट की 0 हटा देते हैं। लास्ट की क्या हटा देते हैं? और लास्ट में 0 ही ना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लगा देते हैं। एक स्थान पे क्या लगा देते हैं? वो धीरे धीरे आपको सीख जाएंगे सब। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48 हो गया। ठीक है, बस इसे इसमें जोड़ दो तो विक्रय आ जाएगा। तो इसे आप जोड़ दो इसमें, तो 8 और 4 और 4 8, तो 288। तो अगर क्रय दे के विक्रय बूझे तो तब ऐसे होगा क्वेश्चन, और अगर विक्रय दे के क्रय बूझे तो परसेंटेज बराबर रख के होता है। और ये यूज होता है मोस्टली। 60-70% क्वेश्चन तुम्हारे लाभ हानि के यही करा देगा। ठीक है, नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी। अरे 500 पुस्तकें कितने हजार रुपये में खरीदी? 20,000 रुपये में खरीद के ले आए और अपनी दुकान पे रख ली लाके। आगे कह रहा वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। निःशुल्क का मतलब समझते हो? फ्री। वो ये कह रहा है कि मैं 500 पुस्तकें खरीद लाया 20,000 में, अब ये मुझे इतने लाभ पर बेचनी है जिससे मुझे 50 पुस्तकें निःशुल्क मिल जाएं, है ना। तो ये जो है इनडायरेक्टली बात कर रहा, डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, क्योंकि 50 पुस्तकें 2,000 की होंगी, अभी बता देंगे आपको। तो ये इनडायरेक्टली यूँ कह रहा है ना, हमें कुछ ना चाहिए, बस हमें तो इतना मिल जाए कि 50 पुस्तक हमें फ्री में मिल जाए, इतना कह रहा है। हाँ, मतलब कोई बैठे होंगे 4-5 बैठे होंगे, ये कह रहा हम तो बड़े शरीफ आदमी हैं, देखो हमारी दुकान है, हम इन्हें 20,000 में खरीद कर लाएँ, हम ऐसे ही बेच देंगे, बस हम तो यूँ चाहते हैं कि हमें बस 50 पुस्तक फ्री में मिल जाए, बस इतने में फालतू में बिक जाओ। तो तुम एक काम करो, ये पता लगाओ ये 50 पुस्तक हैं कितने की। देखो 500 कितने की हैं? 20,000 की। अगर इधर से एक 0 गायब कर दें तो 50 ना हो जाएगा? तो दोनों तरफ से करते हैं मैथ में, अगर एक तरफ से कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो दोनों तरफ से एक एक 0 गायब कर दो। तो 50 बराबर कितना? तो वो सीधा सीधा यूँ कह रहा है 2,000 रुपये का लाभ चाहिए मुझे, 2,000 रुपये फालतू में बेचेगा तभी तो 50 पुस्तक फ्री में पड़ेंगी। तो खरीद के कितने में लाया? 20 में। अगर वो यूँ कहते 20 में खरीद के लाऊं 22 में बेचनी है, तो सब यूँ कहेंगे ये तो महंगी बेच रहे। और उसने दूसरा वाक्य उसने यूज करा कि हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो 50 पुस्तक फ्री में मिल जाए, इतने में बिक जाए हमारी ये। ठीक है, तो सीधी बात ये है कि उसे 2,000 रुपये चाहिए, तो 22 में बेचेगा वो, कितने में बेचेगा? अच्छा देखो 20 की 22 में बेच रहा तो कितने का लाभ हो रहा है? अब वो लाभ परसेंट बूझ रहा है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते? लाभ बटे किराए, लाभ बटे, तो ये इसका लाभ भी तो है, ये इसका लाभ भी तो है, और बटे में किराए, किराए खरीदना, किराए क्या होता है? खरीदना। तो 20,000 कितने हजार? तो ये 1 बटे कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ 100 से गुणा भी तो कराई थी, 100 से गुणा भी तो कराई थी कि लाभ बटे किराए गुणा 100, है ना। पर हमने लास्ट वाले चैप्टर में कुछ खास परसेंटेज आपको लिखवा दी थी जो बार बार आती हैं, तो वो धीरे धीरे याद हो जाएंगी। जैसे 1 बटे 10 10% होता है, 1 बटे 10 कितने % होता है?
और जिसको याद नहीं है वो 100 से गुणा कर लो। देखो करो गुणा, मन में कर लो ऐसे ही, गुणा 100, 0 से 0 तो 10 ही तो आ जाएगा। तो 1/10 कितना होता है? 10%। तो ऐसे ये 10% लाभ चाह रहा है। कितने परसेंट लाभ चाह रहा है? 10%। 1/10 कितना होता है? 10% होता है, या 100 से आप गुणा करो तो 0 से 0 तो ये हो जाए। आगे पहला क्वेश्चन सबको समझ। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा और अजीब क्वेश्चन है। इसमें क्या है, राजेश ने एक मशीन 57 लाख में घाटे में बेचता है। उसने बेच दी 57 लाख में, तो उसे घाटा हो गया। ठीक है, अब कोई परेशान हो तो और आ जाते परेशान करने, बैठा होगा अपने घर के बाहर, कोई आ रहा होगा नु, उसने कहा बूझी होगी उससे, नु मुझे तो नुकसान हो गया। फिर कह रहा यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता, पहले कितने में बेचा था? 57 में। कितने में बेचा था? परेशान बेचारा बैठा बाहर, तो उसने बताई होगी किसी से कोई आया होगा, वो यूँ कह रहा अगर तू 67 लाख में बेच देता ना, तो जितने का तुझे नुकसान हुआ है ना उसका 7 गुना लाभ होता। ये ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा, मैं नहीं कह रहा अपने पास से। हाँ कभी तुम ये समझो, 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। ये कह रहा जितने का तुझे नुकसान हुआ है उसका 7 गुना तुझे लाभ हो जाता अगर तू 57 की जगह 67 में बेच देता, है ना। तो इसने रिलेशन जो है हानि और लाभ में दिया है, हानि और लाभ में। जब भी देखो क्वेश्चन में गुना आ जाए ना, दोगुना, तिगुना, चौगुना, जब भी गुना आ जाए तो उसमें अनुपात बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो तो उसमें अनुपात बनता है। ठीक है, तो हानि सपोज करो से 1 की हुई थी। कितने की हुई थी? कब? जब उसने 57 लाख में बेचा था। कितने में बेचा था? वो यूँ कह रहा अगर तू 67 में बेच देता तो जितने की हानि हुई उसका 7 गुना लाभ होता। तो 1 में 7 की गुणा करके बताओ कितना आएगा? तो 7 ही। तो ये रिलेशन है। ठीक है, अच्छा 1 की हानि हो रही थी पहले उसे, अब 7 का लाभ हो रहा। कब? जब 57 की जगह कितने में बेच रहा है? कितने लाख फालतू में बेच रहा है? तो ये 10 लाख फालतू में अगर बेच रहा है तो यहाँ कितने, ये अंतर ही तो है। इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 10 लाख का। तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 8 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 8 का। देखो उसे नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का, वो ये करा तो 57 की जगह 58, इसमें 67 में बेच, तो जितने की तुझे हानि हुई उसका 7 गुना लाभ हो जाएगा तुझे। तो 7 लाख तो तुझे लाभ के मिलेंगे, और 1 लाख रुपए का जो घाटा खा रहा वो भी ना मिलने का, तो 8 लाख का फायदा नहीं हो गया उसको। 1 लाख तो उसको वो बच गया और 7 लाख और मिल गए, तो 8 का। अब तुम ये सारी बात छोड़ो, अगर एक जगह हानि और एक जगह लाभ और अंतर निकालना हो तो जोड़ते हैं। क्या करते हैं? या थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो भाई, उसको पहले हानि हो रही थी तो वो हानि भी ना होने की 1 लाख तो वो, और 7 लाख लाभ के मिलेंगे, तो 8 लाख का अंतर ना बैठ गया? कितने का बैठ गया? 8 का अंतर बैठ गया। तो 8 का अंतर किसकी वजह से? 10 लाख की वजह से। किसकी वजह से? अब फिर वहीं ये बराबर रखने के बाद एक ही निकालते। क्वेश्चन कैसा भी हो, किसी भी चैप्टर का हो, अगर बराबर रखा गया है तो एक ही निकलेगा। और एक कैसे निकालते? जो इधर उससे भाग करते हैं, तो आप भाग कर लो इससे, तो 8 ही कम, बचे 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, बचे 4 हो गए 40, 8 पंजे 40, तो 1 बराबर हो गया 1.25, 1.25 हो गया। और 1 निकालने के बाद ये देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। अब तुम ये देखो तुमसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा मशीन का किराया मूल्य क्या है, तो हम किराया निकालेंगे। अब परसेंटेज होता तो किराया 100 पे निकलता है, किराया कितने पे निकलता है? पर इस क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज है ही नहीं, तो अब 100 पे नहीं निकलने का। अब मुझे ये बताओ, आप सोच समझ के बोलना, कोई वस्तु बेच दी तुमने 20 रुपये में, और यूँ कह रहे हो 2 रुपये का नुकसान हो गया, तो वो वस्तु कितने की थी? हाँ 18 की थी, है ना। फिर 18 क्यों कह रहे हो? क्यों? अरे 20 में बेच के यूँ कह रहे हो 2 रुपये का नुकसान हो गया, तो 18 की थी वो। यहीं घूम जाते हैं अच्छे अच्छे बच्चे, घूम जाए इसी पे ही बस यहीं, है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो 20 रुपये में बेच दिया और यूँ कह रहे हो 2 रुपये का नुकसान हो गया, इसका मतलब वो 22 की थी। इसका मतलब कितने की थी? और होना तो क्रय होता है, तो ये तो विक्रय है। अगर विक्रय में हानि जोड़ दें तो क्रय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो तुम्हारे सामने ही है, मैं कह रहा हूँ 20 में बेच दी 2 रुपये की हानि, तो वो कितने की? 22 की, तो ये क्रय ना आ गया। तो क्रय कैसे निकालेंगे इस केस में? कितने में बेची थी उसने? 57 लाख में, तो वो तो विक्रय हो गया। और हानि कितने की हुई उसे? हानि कितने की हुई? 1 की, तो ये 1,25,000 की हानि है। तो 57 लाख तो है विक्रय, और हानि ये रही, ये विक्रय और हानि ये रही। अगर इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आ रहा? क्रय। तो तुमसे क्रय तो पूछ रहा है, तो देखो विक्रय आपको पता है 57 लाख, और ये हानि तो है, ये रही ना, हानि की तो वैल्यू है। तो विक्रय और हानि को जोड़ दो, क्रय आ जाएगा। विक्रय और हानि को जोड़ो। अब तो कहेंगे ये तो तुमने कहीं नहीं लिखवाया ऐसी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें लिखवाई थोड़ी जाएंगी, हिसाब किताब है, हर चीज़ें थोड़ी लिखवा देंगे। तुम्हें बता दिया ना 20 में बेच के 2 की हानि हो रही है, तो 22 की है, तो वही तो कर रहे हैं अब यहाँ। अब इतने फॉर्मूले कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 7 और 1 तो 58,25,000 है ऑप्शन।
हाँ, तो ये पुरानी किताबों में नहीं है ये क्वेश्चन, तो थोड़े से अलग हैं ये क्वेश्चन, समझ लेना आप ध्यान से। 4-5 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के बस। देखो तीसरा क्वेश्चन, ये लाभ हानि, इतना बढ़िया चैप्टर है, बड़े आराम से समझ में आता है ये। बस या तो आप ये समझ लो कि 1 महीने के लिए, 1 महीना कहाँ लगेगा हमें, 4 दिन लगेंगे मुश्किल से, 4 दिन के लिए घर का हिसाब किताब तुम पे है, आराम से समझ में आ जाएगा। और किसी पे पहले से ही हो तो बड़ी अच्छी बात। देखो जिस पे है नहीं उसे थोड़ा सा मानना पड़ेगा ऑटोमेटिक, थोड़ा सा तो समझ आ जाएगा। देखो ये 3वां क्वेश्चन देखो, एक चावल व्यापारी 8580 में 20 कुंटल चावल खरीदता है। अरे 20 कुंटल चावल कितने रुपए में खरीद लिए? 8580 में खरीद लिए। उसका काम था बाहर से खरीद के लाता था और अपने गांव की दुकान पे बेचता था लाके। तो 20 कुंटल खरीद लिए, हाँ, खरीद के गाड़ी में पीछे रखवा लिए और खुद आगे ड्राइवर की साइड में बैठ गया। तो ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा, वो अपना दिमाग चला रहा था। दिमाग कैसे चला रहा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये भी। वो यूँ कह रहा था कि मुझे ये 20% लाभ पे बेचने। कितने पे बेचने, मतलब कुछ आगे कुछ आके लिख रहा है, खराब वराब हो गए ये बात तो उसे बाद में पता चलेगी। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचना होगा, 20% लाभ पे। तो देखो वो आगे बैठ गया, सामान रखवा के चावल पीछे बैठ गया कि 20 कुंटल खरीद लिए 8580 में, है ना। कंडक्टर थोड़ा पढ़ा लिखा था तो उससे ही बूझे लगा कि भाई मैं इतने में खरीद के लाया हूँ, अभी मुझे 20% लाभ पे बेचने, बता कितने में बेचूं। उसने ये कहा कि तुम इसका 20% निकाल के जोड़ दो, इसमें पता चल जाएगा कितने में बेचना है। तो 20% तो हम यूं ही निकाल देते हैं, कैसे, 10% निकाल के डबल करना सिखा रखा तुम्हें। तो इसका 10% 858, जीरो तो हटानी होती है, 10% 858। अब 20% कैसे करोगे, अब 2 का दुगना तो यूं ही हो जाता ना 4, अब यहाँ ना हो रहा दुगना तो गुना कर दो ना डायरेक्ट। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे, हाँ 2 पंजे 11 और 2 अट्ठे 17 लिखूं, ठीक है। तो इसका 20% ये है, इसका 20% ये हो गया। तो वो कितने में बेचेगा इन्हें अपनी दुकान पे, गांव वाली पे ले जाके? 7 और 5 12, 8 और 9 और 1 10, 20,296। कंडक्टर ने हिसाब लगा के उसे समझा दिया कि तुम खरीद के इतने में लाए हो, पर्ची दिखाई होगी उसने कि अब तुम घर जाना और इन्हें 20,296 में बेच देना। अच्छा 10,296 में बेच देना तो तुम्हें 20% का लाभ हो जाएगा। कितने % का लाभ हो जाएगा? उसने कहा ठीक है। घर पहुंच गए, मौसम खराब चल रहा, अब रोज बारिश हो जाते मैच के टाइम पे। अब घर पहुंच के उसने जो चावल उतरवाए गाड़ी में से, तो चावल कुछ गायब थे। कैसे, बारिश तेज पड़ रही, वो निकलते गए, पानी भर भर के निकलते गए, तो 22% गायब है चावल। कितने %? 22%। हाँ, पर उसने तो हिसाब लगवा लिया था ना, गाड़ी वाला वहाँ रुकेगा थोड़ी, उतार के वो तो गया अपना आराम से। तो उसने तो हिसाब उससे 20 कुंटल का लगवाया था। अब उसे क्या पता, वो तो 22% खराब हो गए। तो परसेंटेज में कोई भी चीज़ टोटल 100 होती है ना। तो चावल कितने थे? 20 कुंटल थे। अब इसमें से 22% खराब हो गए तो बचे कितने? 78%। या तो आप इसका 78% निकालो या इसका 22% निकाल के इसमें से घटा दो। हाँ देखो 2 तरीके हैं। जैसे आपको किसी का 22% निकाल के घटाना है। देखो जब ये चावल खराब हो गए 22%, तो अब तरीका ये है, जितने चावल थे 20 कुंटल चावल थे, इसका 22% निकाल के इसमें से घटा दो तो पता चल जाएगा अब कितने बच रहे हैं। या दूसरा रास्ता क्या है, आप कितने % खराब हुए थे, तो परसेंटेज में टोटल कोई भी चीज़ 100 होती है, तो 100 में से 22 को ही घटा लो, 78 ही आएगा ना। तो आप इसका डायरेक्ट 78% निकाल दो, फिर घटाने की जरूरत नहीं है, फिर किसकी जरूरत नहीं है घटाने की। अच्छा, अगर कैलकुलेशन आसान हो तो ये निकाल लो, और तुम्हें लगे कि ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है तो इसका 22 ही निकाल लो। तो ये बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, देखो क्यों, इसका आप डायरेक्ट 78% निकालो, 78%। तो परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग करते हैं? तो 100 से भाग करो। लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो कई रास्ते हैं, एक तो यही है सीधा सा 20 पंजे 100, ये कठिन हो जाएगा। हाँ ये आसान है, 0 से 0, 2 से गुणा करके एक स्थान पे पॉइंट लगा दो, 2 से गुणा करके एक स्थान पे पॉइंट लगा दो। तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15 बटे 10, तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। तो अब चावल 15 कुंटल 60 किलो बच रहे हैं, 15 कुंटल 60 किलो बच रहे हैं। और उसने कंडक्टर से तो 20 कुंटल का हिसाब लगवाया था कि मुझे 20% लाभ पे बेचने, 20 कुंटल हैं तो इतने हैं। अब वो तो चला गया, नंबर भी नहीं लिया, पता थोड़ी थे ऐसे हो जाएगी। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने कह दिया मैं तो इतने में बेचूंगा, इतने में बेचूंगा। बचे कितने? 15 कुंटल 60 किलो, और इसे इतने में बेचने, है ना। तो इसे कैसे करो, चलो समझ, तुम तो समझ गए ना ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो अब उसके पास इतने चावल हैं और उसे 10,296 रुपये में बेचने हैं। अगले दिन
बैठ गया दुकान पे बेचने। अब जो भी आए, नो चावल बेच रहे हो, नो हाँ नो कितने के, किस रेट से बेच रहे हो, नो 10,296 रुपये के हैं। हाँ नो वैसे 250 ग्राम कितने के, 10,296 के हैं। पूरा दिन होगा। अब 15 कुंटल कौन खरीद के लेके जा रहा है? कोई 1 किलो, कोई 2.5 किलो, कोई 250 ग्राम, कोई आधी किलो, ऐसे बिके ही ना चावल। घर आया, घर आके लड़के से बात हो जी कि क्या हुआ, नो चावल ना बिक रहे आज तो न क्यों ना बिके, नो क्या रेट बेच रहे हो, नो 10,296 के बेच रहे हो, नो रेट क्या बेच रहे हो, नो यही तो ना पता यही तो नहीं पता। अब क्वेश्चन वाला यही पूछ रहा है क्या रुपए प्रति किलोग्राम। तो भाई ये 1560 है, हाँ इतने के। अब तुम्हें 1 किलो निकालना है, तो 1 कैसे निकालते हैं, हम तो पूरा मैथ ही उससे करते हैं, जो इधर होता है उससे भाग कर देते हैं। तो 15.6 से भाग कर दो, 15.6 से क्या कर दो आप, इसको भाग कर दो, तो इसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, तो 660 आएगा। तुम कर लेना भाग, इससे जब इसे भाग करोगे तो इधर तो 1 ही आ जाएगा और इधर 660। आंसर चेक करना जरा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम, 1 कुंटल कितने के, 660 रुपए के। तो इन क्वेश्चनों को अगर तुम ऐसे करोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, औरों को भी समझा दोगे। और अगर तुम जाओगे मैथ की भाषा पे, तो इसी लाभ हानि में 20 से 25 तो ट्रिक हैं और फॉर्मूले भी हैं, है ना। तो उन्हें बस तुम्हें कब तक याद रहेंगी वो ट्रिक, जब तक तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे। जैसे तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे फिर उसकी ट्रिक याद करो, ये नहीं भूल जाओगे आप। तो ये तो हिसाब किताब है, इसे नहीं भूलने के, ये तो चलता ही रहेगा, पूरे मैथ में चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये चीज़ें खराब होना, ये होना, बच्चे से हिलते नहीं है ये क्वेश्चन, ये क्या पता नहीं कैसे करेंगे अब। तो सीधा सीधा ऐसे ही करना है। और देख लेना अभी और आएंगे स्टार्टिंग ही आज। तो 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4वां क्वेश्चन, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। भाई जितने की वो लागत थी ना घड़ी की, उसके 25% लाभ पर बेची जाती है। सपोज करो, देखो अगर क्वेश्चन में परसेंटेज है और हमें कुछ मानना हो तो 100 मानते हैं, क्या मानते हैं, और वो कह रहा लागत के 25% लाभ पर बेची जाए, तो हमें लागत तो पता हो, और लागत इसने दी नहीं है तो मानना पड़ेगा। लागत इसमें कहीं नहीं लिख रही घड़ी की लागत कितनी है, बस यूं लिख रहा है लागत के 25% लाभ पर बेची गई है। तो लागत तो है नहीं तो मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए। तो हमने मान ली उसकी लागत 100 रुपये है। लागत बोले किराया एक ही बात है, उसका किराया कितना है, और इसके 25% लाभ पर बेची गई। तो 2 रास्ते हैं, इसका 25% निकाल के इसमें जोड़ दो, या डायरेक्ट 125% निकाल दो, क्योंकि लाभ परसेंट 100 में जोड़ के निकालते हैं। तो इसका 100 इतनी सीधी संख्या है, इसका जितने परसेंट निकालो वो ही आता है। तो 100 का 25% 25 ही आएगा। देखो 100 का काम आने गुणा होता है, 25% हटाने के लिए 100 से करते हैं भाग, तो इसलिए आता है 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही। तो इसमें आप 25 जोड़ दो, तो कितने में बेच दी वो घड़ी, 125 में। तो ये तो क्रय है, ये विक्रय है, ये क्या है, विक्रय है। अब देखो तुमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखो तो उसने ये कहा है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। लाभ परसेंट पूछ रहा है, हमने तुम्हें यहाँ को लिखवाया था वो फॉर्मूला कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय, लाभ बटे क्रय, और हानि परसेंट भी हानि बटे क्रय। मतलब लाभ और हानि किस पे निकलते हैं, क्रय पे निकलते हैं। किस पे निकलते हैं, पर ये यूं कह रहा विक्रय पे बताओ, हाँ किस पे बताओ, विक्रय पे। और लाभ बुझे या हानि, तो ऊपर तो लाभ ही है। लाभ क्या होता है, लागत से जितनी ज्यादा बिके वो लाभ ही है। तो लागत तो 100 ही, तो 100 से कितना ज्यादा है, 25, तो 25 का लाभ है। पर लाभ परसेंट तो क्रय पे निकलता है, क्यों भाई। अब कोई जैसे सपोज करो मरने जा रहा हो, तो तुम 2-3 बार ही तो कहोगे मत मर मत मर, इतना समय कहाँ होता है, नहीं मानना तो और थोड़ा सा धक्का दे दोगे जा अब लाभ परसेंट निकलता तो क्रय पे है, जब यही कह रहा विक्रय पे बताओ, विक्रय पे बताओ, कह रहा तुम हमें क्या, हम तो निकाल देंगे। विक्रय कितना है 125, विक्रय कितना है 125, वरना तो क्रय पे निकलता है। और जब वो खुद ही कह रहा है तो कह रहा है तो जो होगा देखा जाएगा, हमने तो तेरा कहा उससे मत जा। 1/5, अब 1/5 कितने परसेंट होता है, 20%। ये थोड़ी सी परसेंटेज याद करनी पड़ेंगे आपको, ठीक है, हो जाएंगे 1 हफ्ते में। तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, तो जैसे आप यहाँ 100 से गुणा करोगे तो 5 से 100 20 बार कट जाएगा, तो 20% आ जाएगा। या याद कर दो अभी 1/5 20%, 1/5 कितना होता है 20% होता है। जैसे इनको याद है तुम्हें हो जाएगी 1-2 दिन में। आगे समझ, ये क्वेश्चन भी आ रहा पेपरों में, विक्रय पे पूछता है लाभ या हानि, ठीक है। तो बटे में फिर विक्रय रखना है जब वो कह रहा है अपने आप ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ आप। 5 में क्या है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना होता है। देखो तुमने कोई वस्तु 69 में बेच दी और तुम्हें लाभ हो रहा, तुम्हें क्या हो गया, लाभ। ये हानि का तो कहीं जिक्र ही ना है। अब देखो 69 में बेच दी, तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ हो गया, तुम खुश थे, बिल्कुल आराम से बैठे थे अपने घर पे, अब कोई आया नहीं तो खुश है,
बूझा होगा क्यों खुश है? तो मैंने ऐसे ऐसे अपनी वो वस्तु बेच दी आज और मुझे इतने रुपए का लाभ हो गया। अब उससे नहीं पसंद ये चीज़ या उसको सहन नहीं हो रहा है, खुश है। उसने कहा 69 में बेचिए, बस 78 में बेचता तो दुगना होता लाभ। अब कर दिया उसका दिमाग में खड़बड़, नहीं आराम से शाम को खाना खाता, ये कह रहा जब लाभ पे बिक गई, लाभ हो गया तो आराम से तो रहेगा आदमी, खुश रहेगा, है ना। अब उसने कहा ये खुश तो नहीं रहने दूंगा इसे, मैं 69 में बेची बस। अगर तू 78 में बेचता, कितने में बेचता? 78 में बेचता तो लाभ दुगना होता। लाभ कितना होता? अब देखो लाभ की बात करे जा रहा है, पर लाभ और हानि के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्रय और विक्रय, क्रय और देखो ये भी बेचना है और ये भी बेचना है, तो देखो ये भी विक्रय है, ये भी विक्रय, दोनों विक्रय ही हैं, तो लाभ कहाँ आया? तो लाभ को तो दो चीजें चाहिए, क्रय और विक्रय चाहिए। और ये क्रय हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पूरा, तो क्रय पूछ रहा है तो भाई मानना पड़ेगा। अब इसमें कहीं परसेंटेज तो है नहीं, तो अगर 100 मान ले हम, तो क्रय कुछ मान लो, x मान लो, कितना मान लो? x मान लो। तो देखो यहां जब 69 में बेचा था, लाभ हुआ था या हानि? लाभ ही हुआ था। अब बताओ लाभ में कौन बड़ा होता है, बेचना या खरीदना? तो बेचना तो यही है, खरीदना हमने माना x, तो बड़े में से तो छोटा घटाते तो ये लाभ हो गया। अब वो ये कह रहा 69 की बजाय अगर तुम 78 में बेचते तो लाभ दुगना होता। तो यहां लाभ दुगना है या यहां लाभ दुगना है? इधर या इधर? इधर। तो भाई क्वेश्चन तब तक नहीं होता या तो अनुपात में जाओ या बराबर में जाओ, और किसी चीज को बराबर हम तब रख सकते हैं जब वो बराबर हो। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती रख दोगे। मैथ है, इकाई मेथड से पढ़ा रहे हैं, पर ऐसे फिर भी जबरदस्ती नहीं रख सकते बराबर, अगर होगा तो ही रखेंगे। तो ये बराबर थोड़ी है, ये वाला लाभ दुगना है इससे, वो खुद ही कह रहा है, ये कंडीशन है। ये देखो तुमने ये लिख रखा है, सपोज करो अपने घर के सामने बोर्ड लगा रखा तुमने बड़ा सा यूं, और यूं 1 बराबर 2 लिख रखा है, तो सब देख देख के जाते होंगे, ये कहेंगे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये तो। देखो बराबर कह रहे हैं, 1 और 2 बराबर थोड़ी हो गए, कहाँ बराबर है ना। तो बराबर करना होगा, बताओ कैसे बराबर करें इसे? अब गुणा करके बराबर करते हैं, तो किधर गुणा करूं, इधर या इधर? कितने से? 2 से। तो इधर 2 से गुणा होगी। अब 2 साल हो जाए बच्चों को कोचिंग करते करते, ये नहीं पता गुणा किधर करनी है बराबर करने के लिए। तो ये दुगना है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ 2 से गुणा करी तो होना के बराबर, तो इसलिए आप इधर 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इधर कर दो। अच्छा इसमें कोई अंतर ना है, आप इधर से गुणा कर दो या इधर से गुणा कर दो, ये घर के 2 दरवाजे, पीछे वाले से आ जाओ या आगे वाले से आ जाओ, समझ गए ना। देखो यहाँ देखो, इसका बताओ आंसर क्या आएगा, इसका बताओ क्या आएगा, समझ गए ना। तो गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तुम नियम को छोड़ो। ये देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो गुणा में कोई फर्क नहीं है, पीछे या आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बस इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि वो हमसे क्रय पूछ रहा है, और क्रय हमने x को ही तो माना है, क्रय किसको माना है? x को ही माना है, तो 2 के अंदर गुणा करनी पड़ेगी। अब गुणा ऐसे होती है, पहले इसकी इसमें फिर इसमें, तो 2 में 18 और 2 छिक्का 12 और 1 13 और माइनस के 2x बराबर 78 माइनस x, 78 माइनस संख्या एक तरफ, x एक तरफ, ये 2x इधर माइनस का है, इसे उठाओ और उधर पहुंचा दो। तो चिन्ह बदलते हैं अगर बराबर को कोई संख्या क्रॉस करती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा, बस यही 4 चिन्ह। ठीक है, तो ये इधर माइनस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में ये होगा -x प्लस के 2x। ठीक है, चलो एक बार लिख देते हैं, नोट तो ना कर रहा कोई साथ के साथ। तो ये प्लस का है, देखो इसका चिन्ह यहाँ है, अगर शुरू में कोई चिन्ह ना हो तो प्लस होता है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके क्या हो गया, वो पहले से वहाँ माइनस के 2x है, ये उधर जाके प्लस हो जाएंगे। तो अलग अलग चिन्ह घटते हैं, एक से जुड़ते हैं, जिसके ज़्यादा उसके बचते हैं। तो अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस का एक प्लस का, प्लस के ज़्यादा तो प्लस का, एक x बच गया तो 1 ना लिखते x ही लिखेंगे। ठीक है, अब चलो ये लिख ही दिया तो मिटान नहीं क्या। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी तो अलग अलग चिन्ह है, प्लस के ज़्यादा तो प्लस के बच जाएंगे। 8 में 60 गया, 0 मतलब 60 बचा था, सुबह 60 ही बच गया ना, तो x बराबर 60 आ गया, तो इसका क्रय 60 है। अब इस क्वेश्चन को तुम ऑप्शन से भी कर सकते थे, कैसे देखो, पहला ऑप्शन बताओ, पहला ऑप्शन 49 है, ये तुमसे बूझ क्या रहा, क्रय, तो ऑप्शन क्रय के ही तो होंगे। ऑप्शन किसके लिए होंगे, तुमने पहले कितने में बेचा, 69 में, हाँ, और वो लाभ की बात कर रहा, तो लाभ तो विक्रय माइनस क्रय होता है, और तुम कह रहे हो हमें तो पहला ही लग रहा है आंसर, तो भाई घटा दो, तो कितने का लाभ हुआ, 49 की वस्तु 69 में बेच दी, तो कितने का लाभ, 20 का। कोई और आया, 69 में क्यों बेची, 78 में बेचता, और वो वस्तु कितने की मान रखी तुमने, 49 की, तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, 18 में से 9 गए 9 और 6 में से 4 गया, तो 29 का ही तो हुआ लाभ। तो दुगना कहाँ है इसका, ये दुगना कहाँ हुआ लाभ, यहाँ 40 होता, यहाँ कितना होता, तो 49 आंसर होता।
अब देखो इसका दूसरा ऑप्शन बताओ। दूसरा तुम कह रहे हो जी हमें तो 51 लग रहा है, 51, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ 18 का। और यहाँ भी 51 करो, यहाँ कितने का बैठ रहा लाभ? 78। 51 की वस्तु 78 में बेच रहे हो, तो दुगना कहाँ है? 36 होना चाहिए था। अब देखो जो तीसरा हमारा आंसर है 60, तो यहाँ लाभ कितने का? 9 का। और यहाँ लाभ कितने का? 18 का। कितने का? तो है ना दुगना, 9 दूनी 18। तो इस ऑप्शन से भी कर लेते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। पर शिकायत आए थोड़ा सा तुम्हें तो तुम्हें आ जाएगा। देखो दुगना लाभ ना हो रहा, तो जिस ऑप्शन से दुगने का रिलेशन बन रहा हो लाभ में, वही आंसर, ठीक है। करो नोट। 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझना। एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है। मतलब 1 किलोग्राम कितने का बेच रहा है? 1140 रुपये का बेच रहा है, और 5% हानि का वहन करता है। उसको हानि कितने की होती है? 5% की होती है। अब उसने 1260 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा? पहले 1140 में 1 केजी बेच रहा था, 1260 में 1 केजी बेचेगा, और ऑप्शन लाभ परसेंट और हानि परसेंट में है, तो मतलब लाभ या हानि की बात होनी है। और लाभ और हानि का पता कब तक नहीं चलता? जब तक क्रय और विक्रय ना पता हो, खरीदना और बेचना ना पता हो। तो इसने दोनों जगह बेचने की बात कर रखा है। देखो आप, दोनों जगह बेचने की बात कर रहा है ना ये। तो जब तक हमें खरीदना ना पता होगा, मतलब क्रय ना पता होगा और विक्रय ना पता होगा, तब तक नहीं बता सकते लाभ होगा या हानि। तो इस क्वेश्चन में हमारा वर्क क्या होगा? विक्रय तो इसने दे रखा, पहले आप क्रय निकाल लो। क्या निकाल लो? और ये आपको सिखा दिया गया होगा कल ही, विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं? परसेंटेज के बराबर रखते हैं, और बराबर रख के 1 निकाल के 100 पे क्रय निकलता है, ठीक है। तो इसमें पहले वाले विक्रय के लिए परसेंटेज दे रखी है। 1140 में बेचता है तो 5% की हानि होती है, तो हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 95% बराबर 1140, और बराबर रखने के बाद 1 निकालते, और 1 निकाल के जो निकालना वो निकालते, क्रय 100 पे निकलता है। तो ये दोनों ही जो संख्या है 19 के पहाड़े में आती हैं। कौन से पहाड़े में आती हैं? तो 19 पंजे और 19 छिक्का, अब 5 से कर लो, 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो 1 बराबर 12, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर हो गया 1200। तो 100 पे क्या निकला है? ये क्रय निकला है। तो 1200 की वस्तु वो कितने में बेचने की बात कर रहा है? 1260 रुपये में बेचने की बात कर रहा है। तो लाभ होगा या हानि? हाँ, कितने का? पर वो तो परसेंट में बुझ रहा है, तो परसेंट में बटे में क्रय आता है, तो क्रय 1200। क्रय कितना है? 1200 कब का क्रय है? तो 0 से तो 0 कट जाएगा, और 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 1/20 कितना होता है? 5% लाभ इसका आंसर हो जाएगा। 5% लाभ इसका क्या हो जाएगा? आंसर। 1/20 जिसको नहीं पता 5% होता है, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, वो बच्चा यहाँ 100 से गुणा करेगा। 1/20 गुणा 100 तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। 7 में क्या है? एक दुकानदार 1190 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है और 10% हानि का वहन करता है। अब उसने 1249.5 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा? बस उसके जैसा है, पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। अगर आपसे हो जाए कैलकुलेशन तो कर लेना, क्वेश्चन इसके आधार पे, बिल्कुल 6 के आधार पे, ना हो तो हम करा देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी कठिन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे आप लोग। एक कारखाने में 8 मशीन खरीदी जाती है। कितनी मशीन खरीदी जाती हैं? 8 मशीन खरीदी जाती हैं। इन 8 मशीन में से 3 मशीन तो ए है। ए कितनी है? 3 है। और 2 मशीन बी है। 2 मशीन कितनी है? बी है। और बाकी सी है। तो टोटल 8 थी, तो 8 में से 3 और 2 5 तो होगी, तो सी कितनी बची? 3 ही बचेगी ना सी। और ए वाली एक का रेट कितना है? 1 लाख रुपए की है। एक कितने रुपए की है? 1 लाख रुपए की एक है, तो 3 कितने की हो जाएंगी? 3 लाख रुपए की वो लिख रखा है उसने रेट सब, तो ये 3 लाख रुपए की हो जाएंगी। कितने लाख रुपए की हो जाएंगी? अब ऐसे ही बी वाली का भी रेट उसने दिया है। बी वाली एक मशीन कितने की है? 80,000 की है। कितने हजार की है? 80,000 रुपए की है। तो 80 दूनी कितना होता है? 160। हाँ, 80 दूनी 160 और 1 2 3, ठीक है। और सी वाली एक कितने की है? 45,000 की है एक, तो 3 कितने की हो जाएंगी? तो 1 2 3, तो ऐसी रहेगा ये। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। अब ये सबका औसत बुझ रहा है, तो औसत तो योग बटे संख्या होता है। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, पता नहीं क्यों दे दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। औसत बुझ रहा है तो औसत योग बटे संख्या होता है, ठीक है। 5
6 और 3 9, तो 3 और 2 कितना 5, ठीक। तो 59 5,000, हाँ 5,95,000 हो गया ये रेट सबका योग। पर वो औसत पूछ रहा है, औसत योग बटे संख्या होता है। तो ये 8 मशीन थी टोटल। कितनी मशीन थी? 8 थी। तो 8 सत्ते 56, तो कितना बचेगा? 3 हो गए 35, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो फिर कितने बच गए आपके? 3 बच गए, हो गए 30, 8 तिया 24, 8 तिया तो कितने बचे? 6 हो गए 60, हाँ 8 सत्ते 56 बचे, 4 हो गए 40, 8 पंजे, तो ये औसत आ गया। औसत होता है योग बटे संख्या। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या होता है, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। 9वां क्वेश्चन भी मैंने अभी कराया है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। पढ़ लो आप लोग एक बार। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। हाँ, ये कह रहा है यदि वह इसे 950 में बेचे तो कितने % की हानि होगी। देखो एक और देख लो, चलो 9वां क्वेश्चन। दोनों जगह आपको विक्रय दे रखा है और आपसे हानि की बात कर रहा है। तो लाभ और हानि का पता लगाने के लिए क्रय और विक्रय दोनों हमारे पास होने चाहिए, पर हमारे पास केवल क्रय विक्रय है दोनों कंडीशन में। तो क्रय निकालना होगा। तो क्रय कैसे निकालते हैं? विक्रय को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। तो 4% का लाभ है तो लाभ को जोड़ के रखते हैं, लाभ को जोड़ के रखते हैं। और विक्रय कितना है? 1040 है। बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं। तो 1 कैसे निकलेगा? तो ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 1 बराबर 10, 1 बराबर कितना? 10। तो 100 बराबर कितना? क्योंकि हमें क्रय ही निकालना है, तो 100 की इधर भी गुणा और इधर भी गुणा आप करेंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 1000। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रय है। अब ये इसे कितने में बेचने की बात कर रहा है? तो 950 में 1000 की बेच रहा है, तो सीधा सीधा 50 रुपए का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, हानि हो रही है ना। 1000 की वस्तु 950 में बेच रहा है तो 50 रुपए की हानि है। और हानि में बटे में क्रय ही आता है, हानि हो या लाभ % हो, क्रय ही आता है। तो 0 से तो 0 कट जाएगा, तो 1/20। क्यों भाई? 0 से 0 और 1/20, तो 1/20 तो 5% होता है। जिसको याद नहीं है वो 100 से गुणा करेगा यहाँ। तो 5% आपका आंसर बन जाएगा, 5%, ठीक है। हानि 5% हानि। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन बड़े ही मजे का क्वेश्चन, देखो ध्यान से आप। एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपये में खरीद ली। 30 1000 में खरीद ली, बताओ। पता नहीं कैसी मशीन थी। उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। मरम्मत करा के 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। एक 300 में बेच दी, एक कितने में बेच दी? और मशीन थी कितनी? 30, तो कुल कितने में बेच दी? 9000 में बेच दी। क्यों भाई? हाँ, पर मरम्मत कराई थी ना। अब पैसा लगा होगा, देखते हैं कितना लगा। 1000 तो उसका लग चुका ऑलरेडी। उससे आगे क्या है? उसे 150 रुपये प्रति मशीन लाभ हुआ। हर मशीन पे उसे 150 रुपये बचे हैं। हाँ, और कितने में बेची हर मशीन? 300 में। तो 300 में से 150 तो खर्चा आ गया, 150 बच गया। तो हर मशीन पे 150 रुपये का खर्चा बैठ गया। और मशीन थी कितनी? 30। 150 रुपये का खर्चा बैठ रहा हर मशीन पर, 30 मशीन थी। तो 15 तिया तो 4500 रुपये इसके मरम्मत में लग गए। 1000 रुपये में ये लाया था इन्हें उठा के। तो कितने रुपए का खर्चा हो गया इसका? 5500 का हो गया। और इसने 9000 में बेच दी। कितने में बेच दी? 9000 में बेच दी। तो कितने का लाभ हो गया? 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ कितना? 8 में से 5 गया तो 3। तो 3500 रुपये का अब भी लाभ हो गया। क्यों भाई? कितने का लाभ हो गया उसको? 3500 रुपये का उसको लाभ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करा चुके हैं, दोबारा आ गया। 60 आंसर आएगा इसका, ठीक है। कल करा दिया होगा तुम्हें ये। 12वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 में बेचने पर हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तो ये बता दिया जाता है, अगर जितना लाभ हो और उतना ही हानि हो और क्रय बूझे तो उनको जोड़ के आधा कर देते हैं। जोड़ के क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, तो क्रय आ जाता है। पर ये तो बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है। अगर इसमें थोड़ी सी पलटी मार दी इसने, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है, उसका दुगना वो कह देगा उसका। अब वो ट्रिक फेल हो जाएगी, जोड़ के आधा करने वाला, तो आंसर नहीं आने का। इसलिए तुम्हें इसका बेस आना चाहिए। इसका क्या आना चाहिए? देखो जब वो 524 में बेच रहा तो लाभ हो रहा है, और जब 452 में बेच रहा तो हानि हो रही है। तो लाभ और हानि के लिए क्या क्या चाहिए? क्रय और विक्रय। तो विक्रय तो उसने दे रखे हैं दोनों, और क्रय हमसे बूझ रहा तो मानना पड़ेगा हमें क्रय। हाँ, तो तुम क्रय 100 मान लो। तो पहले केस में लाभ हो रहा, हानि। तो लाभ में बेचना बड़ा होता है या खरीदना? तो बड़े में से घटाते हैं या छोटे में से? बड़े में से घटाते हैं। तो पहले केस में तो लाभ है,
तो भाई आप लाभ बनाओ तो लाभ होता विक्रय 524 माइनस क्रय हमने जो है चलो सीपी मान लो, छोड़ो, ठीक, सीपी मान लिया, कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है जितना लाभ इसे अब हुआ है, अगर इसी वस्तु को ये 452 में बेच दे, कितने में बेच दे, 452 में बेच दे, तो इसको हानि हो जाएगी उतनी, क्या हो जाएगी। अब हानि में तो खरीदना बड़ा होता है ना, हानि में कौन बड़ा होता है, खरीदना। तो ये इस केस में हानि है, इस केस में लाभ है। इसको चीज को समझ लो आप, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये जाना आता सीधा वाला क्वेश्चन कि जोड़ के आधा कर दो, ये कंडीशन लगाता दुगना तिगना ऐसे करके। अब ये करा अगर ये दुगना है तो इधर 2 से गुणा कर दो, और ये दुगना है तो इधर 2 से गुणा कर दो, बराबर हो जाता है। पर ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, ये तो जुड़ के आधे से हो जाएगा, पर वो क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, इसलिए मैंने तुम्हें इसका बेस बता दिया है। बात आ गई समझ में। तो भाई जोड़ लो, सीपी सीपी एक तरफ कर लो, तो ये वाला सीपी माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एक सीपी पहले से ही है, तो उधर जाके 2 सीपी हो गई है। कितने हो गए, 2 सीपी। अब ये 452 को इधर लेके आ जाओ, वो उधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इसमें प्लस कर दो, तो 4 और 2 6, 5 और 2 7, और 5 और 4 9, ठीक है। तो सीपी तो 2 से भाग कर दो, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 है ऑप्शन 488। हाँ 400। तो भाई 2 लाइन का ही तो क्वेश्चन है, तो बेकार क्यों रटा की जोड़ के आधा कर देते, उसने कंडीशन लगा दी तो फिर नहीं होने का ना, उससे दुगना तिगना कर दे, बराबर तो तुम कर ही लोगे गुणा करके, अपना क्वेश्चन कर जाओगे तुम। अभी आया होगा या आएगा, लाभ % दुगना होता है, आ गया था शायद कल ही, ठीक है। इससे आगे आ जाओ 13वें क्वेश्चन पे। पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कार बेची। कितनी बेची पिछले साल, 41,800। हाँ 41,800 कार बेची हैं, ठीक है, पिछले साल। ये कह रहा है इस साल 51,300 बेचनी है, 51,300 बेचने का टारगेट है, ये लक्ष्य है। तो बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो बढ़ाने का मतलब ये वृद्धि % पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, वृद्धि %। अंतर बटे छोटा, परसेंटेज में अभी तो सिखा कहाँ है तुम्हें, वृद्धि % बूझे या कमी % बूझे, अंतर बटे उल्टा सिखाया था आपको, वृद्धि में बटे में छोटा और कमी में बटे में बड़ा। तो वृद्धि बूझ रहा तो बटे में तो आएगा 41,800, और ऊपर आएगा इनका अंतर, ऊपर क्या आ जाएगा, तो अंतर कर लेंगे आप लोग इसका, तो 0 0, 13 में से 8 गए तो 5, 13 में से 8 गए तो यहाँ तो फिर 0 बन गई, 10 बन जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो 9। हाँ तो जो अंतर है वो तो 9500 का है, और बटे में कौन आएगा, छोटा वाला आएगा। तो छोटा कौन है, 41,800, 41, और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, इसका जो आंसर बनेगा 13वें क्वेश्चन का वो बन जाएगा शायद 22 सही 8/11। एक बार चेक कर लो, 22 सही 8/11, 22 सही 8/11%, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना इसकी, ठीक। इससे आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा वही, नोट करो, चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बिल्कुल सिंपल 14वां क्वेश्चन। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन के रेट से, 1 दर्जन 24 रुपये के हैं, तो 4 दर्जन कितने के हो जाएंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 रुपये के हो जाएंगे। उससे आगे है 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन, 1 दर्जन 32 रुपये के, तो 2 दर्जन कितने के, 32 दूनी 64 रुपये के खरीद लिए। कुल 6 दर्जन खरीद लिए, कितने में, 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, खरीद के लेके आ गया 6 दर्जन 160 रुपये के, सबको एक जगह मिक्स कर लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव बेचे, तो उसको 20% लाभ लेना है। हाँ तो इसका 20% निकाल के जोड़ दो 32 इसमें, क्योंकि इसका 10% 16, तो 20% 16 दूनी 32 होता है। जिसका भी 10% निकालना हो लास्ट की 0 हटाते हैं, तो 2 6 3 9, तो 192 रुपये में बेचेगा वो। अगर 6 दर्जन 192 में बेच देगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा, पर वो प्रति दर्जन में आपसे बूझ रहा है। प्रति का मतलब 1 दर्जन में, तो 6 से भाग कर दो, 6 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो 1 दर्जन का रेट आ जाएगा। तो 6 ही कम 6, 6 18 बचा 1, 6 दूनी, तो 32 रुपये प्रति दर्जन बेचेगा, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। आगे समझ, ये क्वेश्चन कोई कठिन थोड़ी होते नहीं है, आराम से हो जाएंगे, आप पेपरों में खूब आते हैं ये, ठीक है। चलो इससे आगे 15वां क्वेश्चन।
ऐसा क्वेश्चन करा दिया आपको, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना है, विक्रय इतना है, हानि प्रतिशत, तो ऐसे तो करा दिया ना, दोनों विक्रय दे रखे हैं तो क्रय निकाल लेना पहले और दूसरे वाले विक्रय से विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रख के कराया था। आज का पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। चलिएगा 16वें क्वेश्चन पे, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 का है, यदि हानि प्रतिशत 33 हो तो क्रय क्या है। अच्छा एक बार बताओ, क्रय और विक्रय के बीच का जो अंतर होता है पता है वो क्या होता है? लाभ या हानि। लाभ या, देखो तुम्हें दिखाते हैं, इतने विश्वास थोड़ी आएगा। 10 रुपये की वस्तु है और तुमने 15 रुपये में बेच दी, हाँ, तो ये तो सीपी है, ये एसपी है। अब बताओ यहाँ लाभ होगा या हानि? तो कितने का लाभ है? इनमें अंतर कितने का? जो क्रय और विक्रय में अंतर होता है वही लाभ होता है। अब उल्टा करो, 15 रुपये की वस्तु तुमने 12 रुपये में बेच दी, वस्तु कितने की थी और तुमने कितने में बेची? 12 में, तो लाभ हो रहा, हानि कितने की? और क्रय और विक्रय में अंतर कितने का है? तो जो क्रय और विक्रय में अंतर होता है वही लाभ या हानि होता है। वो डिपेंड ये करता है, अगर विक्रय बढ़ा तो लाभ है, क्रय बढ़ा तो हानि है। छोटे छोटे पॉइंट अब ये लिखवाए नहीं, बस बताए जाएंगे ऐसी तुम्हें। तो कहने का मतलब ये हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आए इस किताब में, पहली किताब में नहीं थे इस तरह का क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है, हर कोई समझ सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो जो क्रय विक्रय का अंतर होता है वही लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगा। अब देखो इसने भी आपसे क्या कहा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 का, यदि हानि परसेंट 33 हो। हानि परसेंट कितना है? 33 जो है वो हानि परसेंट है, तो क्रय क्या होगा? क्रय पूछ रहा आपसे, तो आप एक काम करो, क्रय पूछ रहा तुमसे तो तुम क्रय मान लो, क्रय 100 मान लो। तो 100 रुपये की वस्तु है, वो 33% हानि पर बेची है, तो 33 रुपये कम में बेचेगा, 100 का 33% 33 ही है, तो क्रय और विक्रय में अंतर 33 का ही तो हो जाएगा। अभी तो दिखाया था आपको, जो लाभ हानि होती है वही क्रय विक्रय का अंतर होता है। तो विश्वास ना हो तो कर लो, वरना तो जितने परसेंट हानि है उसको आप निकाल लो। तो 33% हानि है, तो 100 का 33% 33 ही आएगा। 100 का 33% क्या आएगा? 33 ही आ जाएगा 100 का 33%। तो जो लाभ या हानि होता है वही क्रय और विक्रय का अंतर होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्रय और विक्रय में कितने का अंतर है? 12.54 का। और हमारे हिसाब से कितने का अंतर है? 33 का। कितने का अंतर है हमारे हिसाब से? देखो 100 रुपये की वस्तु है, 33 रुपये की हानि पे बेच रहे हो, तो 10 में से 3 गया तो 7 और 9 में से 3 गया तो 6, तो तुम 100 रुपये की वस्तु 67 में बेचोगे, तभी तो 33 रुपये की हानि होगी। अब बताओ इनमें अंतर कितने का? मुझे है ना 33 का ही। तो इसे क्या जरूरत है, जब समझा दिया ना आप लोगों को, जो लाभ या हानि होता है वही क्रय विक्रय का अंतर है, और उसने हमें क्रय विक्रय का अंतर दे रखा है, तो तुम अंतर मत निकालो, डायरेक्ट जो उसने लाभ या हानि दिया उसे निकालो, वही उसका अंतर होगा। तो कितना अंतर है उसका? 12.54, 12.54 उसका अंतर है। अब तुमसे पूछ क्या रहा है वो? क्रय। तो क्रय तो सीधा सीधा सा कितने पे निकलेगा? 100 पे, क्योंकि हमने 100 मान रखा है क्रय को। कितना मान रखा हमने क्रय को? 100 हमने क्रय को माना हुआ है, ठीक है। चलिएगा, तो 1 निकाल के ये लीजिए, ये तो 1 हो गया। अब 100 और निकाल दो, ये 100 हो गया। ये क्या हो गया? पॉइंट हटाएंगे, दोनों जीरो खत्म। अब ये 3 से और 11 से कैंसिल हो रहा है। ऊपर वाला देख लो 11 से हो रहा है या नहीं हो रहा? तो 11 ही कम 11 बचा 1 हो गए 15, 11 कम 11 बच्चे 4, तो हो रहा है। तो कर लो भाई। तो 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 चौक 44, तो 4 और 2 6, 3 से भी हो रहा है। किससे हो रहा है? 3 से भी। संख्या के अंकों का योग 3 से कटता तो संख्या कटती है, तो 3 तिया 9, बचे कितने? 2 हो गए 24, 3 अट्ठे 24, तो 38 है उसका क्रय। उसका क्रय कितना है? 38 है। आगे समझ? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है पर टफ नहीं है, बस बता दिया आपको। इससे आगे, एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 है, यदि हानि 4% है तो विक्रय बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। अरे आपको क्रय दे दिया, अन्यू कह रहा है इसे 4% हानि पर बेचना, बताओ कितने में बेचें। तो इसका 4% निकाल के घटा दो, इसमें से 13,400 में से इसका 4% निकाल के घटा दो, बस, और कुछ नहीं। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 है, विक्रय, यदि लाभ 29% हो तो पंखे का क्रय। अब देखो ये क्वेश्चन शुरू में होने चाहिए थे, 3-4 क्वेश्चन, ये इसने यहाँ लगा रखे हैं। अरे विक्रय दे रखा है और क्रय बूझ रहा है, तो विक्रय को किसके बराबर रखते हैं? तो परसेंटेज के बराबर रख के 1 रख के 100 निकाल देना, बस। कैलकुलेशन टफ है। क्या टफ है? तो वो तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो लाभ है तो 129% के बराबर रखा जाएगा, 4644, और 1 निकाल के 100 निकाल दो, क्रय बूझ रहा है, ठीक है। चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 19, एक दुकानदार 1250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है। ये करा दिया आज, इसी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी थी आज। दोनों विक्रय दे के लाभ या हानि बूझ रहा है तो क्रय निकाल लेंगे एक विक्रय से परसेंटेज के बराबर रख के, ठीक है। इससे आगे आ जाओ 20वां क्वेश्चन, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर। ये रहा, अभी तो कर रखा 16वां क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। 20वां वही है जो 16वां है, ठीक है।
मतलब उसके जैसा है, संख्याएं चेंज हैं। इससे आगे आ जाएंगे आप 21वें पे। एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 है। हाँ, अरे क्रय 530 ने करा 24% हानि है, तो बताओ हानि कितनी हुई, बस हानि पूछ रहा है। तो 530 का 24% निकाल दो, आ गया आंसर। बताओ CHSL में पूछ रखे हैं ये क्वेश्चन 2017-18 में। क्यों भाई, अरे कर लोगे फिर, सही बात है। इससे आगे आ जाओ 22वां क्वेश्चन। 22वां है तो इसमें भी कुछ ना, पर ये गए तो सारे ही छोड़ने लगे। लो, एक लड़का 3 रुपये प्रति की दर से 5 पेंसिल खरीदता है। देखो एक पेंसिल 3 रुपये की है और 5 पेंसिल खरीदी तो कितने की होगी, 15 रुपये की हो गई। उससे आगे 2 रुपये प्रति दर से 3 रबड़ खरीदता है। एक रबड़ 2 रुपये की है और रबड़ है कितनी टोटल, 3, तो 2 तिया 6 रुपये की हो गया। और 5 रुपये प्रति की दर से 3 शॉर्पनर खरीदता है। एक शॉर्पनर 5 रुपये का है और उसने 3 खरीदे। कितने खरीदे, तो 15, तो कुल कितने रुपए की खरीदारी हो चुकी है, 36 की। वो औसत बूझ रहा है, दिख जाएगा क्यों भाई, औसत बूझ रहा है। तो औसत तो योग बटे संख्या होता है, योग बटे संख्या होता है। तो योग तो ये रहा और संख्या हमने इधर लिखी थी, तो संख्या कितनी है 11। 5 और 3 6 और 5 और 3 8 और 3 11, तो 11 से बस इसको भाग करना है आपको, औसत आ जाएगा। औसत योग बटे संख्या होता है। 2 क्वेश्चन बूझ लिए इसने लाभ हानि में औसत के, यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता उनका। तो 11 तिया कितने होते हैं, 33 होते हैं। बचे कितने, 3 तो दशमलव लगा दिया, हो गए 30। हाँ, तो 11 दूनी 22, बचे कितने 8, हो गए 80। 11 सत्ते 77 दे रखा कुछ, तो इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आ जाओ इससे आगे आ जाओ 23वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, 2 कलम 20 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदे गए। देखो इस क्वेश्चन को यूँ ना कह देते हैं, यहाँ थोड़ी सी गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में। जितने परसेंट का लाभ अगर उतने ही परसेंट की हानि हो और आंसर परसेंटेज में बूझे तो उसका स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं उस परसेंटेज को, और हमेशा हानि होती है पर आंसर भी परसेंटेज में बूझना चाहिए। इस क्वेश्चन में परसेंटेज में ना बूझ रहा आंसर। 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे, इसका मतलब पहला कलम भी 20 रुपये में खरीदा, दूसरा भी 20 में खरीदा, तो कुल किराया कितना हो गया 40 रुपये। कुल किराया कितना हो गया 40 रुपये हो गया कुल किराया। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन के, पर तुम अपना बिल्कुल साधारण तरीके से करो। 20 और 20 40 रुपये किराया हो गया। ठीक, अब उसने करा क्या है, पहले वाले कलम को तो 25% के लाभ पर बेच दिया। देखो ऑप्शन में लिख रहा है लाभ हानि का जिक्र कर रहा है, लाभ और हानि के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, किराया और विक्रय। तो हमें तो इनका किराया ही पता है, दोनों 20-20 रुपये के हैं, तो विक्रय नहीं पता ना। तो विक्रय तो तब पता चलेगा जब तुम इन पेनों को बेकोगे। तो बेच दो 20-20 के, कितने कितने के, तो पहले वाले को बेको, पहला 20 रुपये का है, कितने रुपए का है, और पहले को कितने % लाभ या हानि पर बेचा है 25%, और जिसका भी 25% निकालना हो 4 से भाग करते, तो इसका 4 से भाग करोगे तो 5, तो पहला वाला बेच दिया 25 रुपये में, और दूसरा भी तो 20 का ही था, उसे जो है 25% हानि पर बेच रहा है, तो इसका 25% तो 5 ही आएगा। जिसका भी 25% निकालना हो 4 से भाग करते हैं, तो कर दिया 4 से भाग, 20 को तो 5 आ गया है, क्योंकि 25% 1/4 होता है ना, तो 5 रुपये कम, तो ये 15 में बेच दिया। तो दोनों कितने में बिक गए, दोनों 40 में, और दोनों थे कितने के 40 के, तो ना लाभ ना हानि आएगा इसका आंसर, ना लाभ ना हानि इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जब रूपों में बूझे तो करके देख लेना इस क्वेश्चन को, जितने % का लाभ अगर उतने की हानि हो। ठीक है, चलो आगे 24वां क्वेश्चन। ये दोबारा ना बूझ रहा है, ये कल ना करवाया था मैंने तुम्हें, ये क्यों भाई याद नहीं तुम्हें, बस तो छोड़ दो। 25वां, राज एक मशीन 51 लाख रुपए घाटे में बेचता है। कल कराया था ऐसा क्वेश्चन भी, तुम करके लाना है ऐसा क्वेश्चन। कौन सा था देखो भी बताते हैं, कौन सा था, दूसरा ही था, दूसरा ही क्वेश्चन जो दूसरा है ना, बस वही है 25वां। ना हो तो फिर कल बता देंगे। ठीक है, जब तुम करोगे तभी होंगे, है ना। 26 पे आ जाओ, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर। अभी तो करा रखा, अभी खत्म भी ना करा। ये 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन यही तो है। अरे छोड़े करूँ क्वेश्चन या ना, जब भी तो तुम करोगे। इतना तो उन्हें भी सीखना पड़ेगा ना, नौकरी नहीं लगने की वरना। 27वां, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में 100 गाड़ियाँ खरीदी। 100 गाड़ियाँ कितने की खरीद ली उसने, 40,000 की। औसत के पीछे कैसे पड़ गए चैप्टर में, चैप्टर है लाभ हानि का, तो नींद में तो छाप दे क्वेश्चन। हाँ, 100 गाड़ियाँ कितने की हैं, 100 गाड़ियाँ हैं 40,000 की या 4 लाख की,
40,000 ही है ना, तो 100 गाड़ियाँ के प्लास्टिक वाली हैं हाँ मेले वाली हैं ये बड़ी वाली, हाँ यही तो 40,000 की, ये तो कुल 40 लाख सोच रहे थे। आगे क्या है, यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500, देखो 60 गाड़ियों का औसत कितना है, 500 औसत है कितनी गाड़ियों का। और जब मैंने देखो जब औसत पढ़ा रहा था, याद करो क्या बताया था, अगर औसत और संख्या हमारे पास है तो कैसा भी क्वेश्चन हो योग ही निकलता है, बताया था या नहीं बताया था। तो औसत है 500 कितनी गाड़ियों का, 60 का, तो योग निकाल दो, तो योग होता है औसत गुना संख्या। तो हमारी 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगी, 1 2 3 और 6 पंजे 30 की, मतलब यही हो गया। तो भाई ये कितने हजार हो गए, ये तो 60 गाड़ी तो 30,000 की हैं और 100 गाड़ी 40,000 की हैं। हाँ तो वो जो ऊपर की 40 गाड़ी है वो छोटी वाली होंगी, और छोटी वाली वो तो कुल 10 की बच गई अब, मतलब हाँ 10 की बच रही है, कहाँ बच 10 की तो बच रही है। बूझ क्या रहा है, शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या है। अरे शेष का पहले रेट निकालो, ये 100 का रेट है, ये 60 का रेट है, हमने घटा दिया तो 10,000 आ गया, तो ये कितनों का रेट आ गया, 40 गाड़ियों का आ गया। तो औसत बुझ रहा, औसत होता है योग बटे संख्या, तो 40 से आप इन्हें भाग कर दो, तो ये जीरो तो गया, 4 दूनी 8 बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, तो 250 कितना हो गया। हाँ तो देख लो छोटी वाली है 250 रुपये की आगे आ जाओ 28, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 है और तुम्हें हानि दे दी, बताओ किराया बूझ रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये भी विक्रय दे के परसेंटेज दे दिया और किराया बूझ रहा है। तो विक्रय को तो परसेंटेज के बराबर रख के एक निकाल के 100 पे किराया निकलता है, तो कितने परसेंट के बराबर रखोगे, 88 के, अरे 12% घटा दोगे ना और एक निकाल के 100 निकाल देना। 29वां, यदि कुल वस्तुओं के, कुल या कुछ है, कुल ही है, यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि परसेंट क्या है। अरे पहले ये तो पता हो कुल वस्तुएं हैं कितनी, क्यों भाई, और क्वेश्चन में परसेंटेज ये मान लो कुल वस्तुएं 100 हैं, कितनी हैं, और एक 1 रुपये की है, तो 100 रुपये की हैं, कितने रुपए की हैं, 100 हैं, तो कीमत ले लो, क्यों भाई। अरे जैसे तुम्हें हिसाब करना है, हाँ किसी का हिसाब करना है तुम्हें, मतलब वो सामान तुमसे ले गया था, अरे तुम्हें उसके घर हिसाब करने जाओगे तो सामान को भी लेके जाओगे घर उसके, हाँ हिसाब किताब ही तो कर पाओगे, है ना, हिसाब किताब ही तो करोगे। तो हमने वस्तुएं मान ली, एक वस्तु 100 रुपये की, 1 रुपये की, तो 100 वस्तुएं 100 रुपये की। अब वस्तुओं को भूल जाओ, रुपयों पे आ जाओ, अब तो रुपयों से ही तो होगा हिसाब किताब, तो 100 रुपये हैं यहाँ, कितने रुपए हैं। अब इन 100 रुपये में से कितने परसेंट, 80%, 100 का 80%, तो 80 ही होगा, 100 का 80%, तो 80 रुपये की जो वस्तु थी वो 15% हानि पर बेच दी, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 12। अरे दिमाग नहीं चलता तुम्हारा, 10% 8 और 5% 4, तो 10% और 5% को जोड़ो तो 12, हाँ मतलब 15% हो जाएगा। और जिसको समझ में ना रहा, बटे में 16 परसेंटेज हटाने को 15 8 120, तो 1200 बटे 100, तो दोनों जीरो खत्म, तो 12 आ गया, कितना आ गया, तो 12 रुपये की हानि होगी, 12 रुपये की यहाँ क्या हो गई, हानि हो चुकी है। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है ना, ये क्वेश्चन इकाई मेथड से होंगे, फॉर्मूले से ना होते ये, ना ट्रिक से होने के, ये तो आपको आना चाहिए जब कर सकते हो। शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है, तो 80 रुपये की तो बिक गई, तो कितने रुपए की बची, 20 की तो बची, तो इन्हें कितने पे बेच रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका 15% 3 हो जाएगा, 10% 2, 1% 1, मतलब 5% 1, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। तुम्हें सिखा रखा बहुत, अब तुम देखो 3। तो फाइनली हानि कितने की हो रही है, 9 की हानि होगी, कितने की हानि होगी, पूरे 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 उस पे हिसाब किताब पे 9 रुपये की हानि बैठ रही है। अब तुम्हें क्या कहा इसने, तो कुल हानि परसेंट क्या है, तो हानि बटे लागत, हानि बटे, तो 9% ही आ जाएगा, 9% चेक करो, क्योंकि हानि कितने की हो रही है, 9 की, कितने पे, 100 पे, बटे 100 गुणा 100, बटे 100 गुणा 100, तो 9% आ जाएगा, कितने परसेंट आ जाएगा, 9%, ठीक है। चलो आगे 30वां क्वेश्चन, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं के 50% को 50% लाभ पर, देखो ऐसी करो, कुल वस्तु हमने मान ली 100 है, एक वस्तु 1 रुपये की, 100 वस्तु 100 रुपये की, और 60%, तो 100 का 60% 60, 100 का 60%, और इन्हें 50% हानि पर बेचा गया, तो 60 का 50% 30 हो जाएगा, 30 रुपये की हानि होगी,
अब बची 40, उन्हें 50% लाभ पर बेचा गया, तो 40 का 50% 20 हो जाएगा, और ये लाभ हो गया 20 रुपये का, पहले 30 रुपये की हानि हो रही है, तो फाइनली तो 10 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? तो 10% आ जाएगा। ठीक है, छोड़ो। 31, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है। अब बताओ किस चीज़ में आया? CHSL में। फॉर्म भर ले करो, इतना आसान आसान तो क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों भाई बताओ। यूँ कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया, यूँ कह रहा है इतने % लाभ पर बेचना है, तो लाभ का मान बताओ। बस 360 का 32% निकालना कुल, बस लाभ ही पूछ रहा, यूँ भी ना कह रहा कितने में बेचना है। इससे आगे चलो 32वां क्वेश्चन, किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ। चलो इसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ, किसी माल का 1/3 तो 15% लाभ पर, 25% भाग 20% लाभ पर और शेष। तो पहले ये तो पता करो माल कितना है। हाँ, तो इसने कहा 1/3, और फिर कह रहा 25%, तुम कहोगे 15% भी तो कह रहा था, तो ये तो लाभ की परसेंटेज है। किसकी परसेंटेज है? वो जो 25% है वो भाग की परसेंटेज है। किसकी परसेंटेज है? भाग की परसेंटेज है वो जो 25% है। तो 25% कितना होता है? 1/4। 1/, तो हमें तो पता नहीं माल कितना है, तो क्या करते हैं, हमने क्या सीखा? क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानो, और क्वेश्चन में बटे की संख्या हो तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम मानो। पर इसमें तो दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों को ही मान लो। 4 का 3 का एलसीएम 1200 मान लो, दोनों को ही मान लो, परसेंटेज भी और भिन्न भी, दोनों का पॉइंट बता रखा था आपको, तो दोनों ही है, तो दोनों को ही मान लो। तो हमने मान लिया 1200। कितना मान लिया? 1200 हमने मान लिया। ठीक है, अब 1200 का कितना? 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 400। तो ये लाभ पे या हानि पे? कितने लाभ या हानि पर बेच दिया इसको? 15% लाभ पर बेच दिया, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? 60। अरे इतना समय लगा रहे हो? 10% 40, 5% 20, जोड़ दो 10 और 5 को, तो 15% हो जाता है। ठीक है, इससे आगे फिर क्या कह रहा है? 25% भाग, तो 1200 का 25%, 25% तो 1/4 होता है। 1/, तो 4 तिया 1200, और इसका कितने % लाभ या हानि पर है? ये 20% क्या है? लाभ ही है। अच्छा, 20% भी लाभ ही है ये, तो 20% तो कितना? 60। पता ना तुम लोगों को? हाँ 60 है। ठीक है, 10% 30, तो 20% 30 का डबल 60 हो जाएगा। उससे आगे क्या है? उससे आगे ये है शेष भाग, तो शेष बचा कितना? अरे 1200 का था, 400, 300, 700 का तो बेच दिया, तो कितने का बचा? 500 का बचा। ये कह रहा शेष भाग, शेष भाग पर क्या किया उसने? 20% हानि। अरे देख लो, हानि है ना 20%, तो इसका 20% तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 10% 50, तो 20% डबल कर दो, तो ये हानि होगी 100 रुपये की। हाँ, तो अब भी फाइनली इसे लाभ हो रहा है। 60 और 60, 120 रुपये का तो लाभ हुआ था, और 100 रुपये की हानि हुई, तो फाइनली 20 रुपये का लाभ हो गया। कितने रुपये का लाभ हो गया? 20 रुपये का इसको लाभ हो चुका है। और ये तुमसे ये कह रहा है यदि पूरे लेन देन में कुल 138.50 का लाभ, तो इसके हिसाब से तो 138.50 है, और हमारे हिसाब से कितना है? 20। हाँ, तो 20 बराबर 138.50। हाँ, अब तुमसे क्या पूछ रहा है? लाभ बराबर लाभ रख दिया हमने, लाभ बराबर लाभ रख दिया। अब तुमसे कह रहा माल का मूल्य बताइए, तो इस बार हमने 100 ना माना, 1200 माना था, तो 20 में किसी की गुणा करके 1200 आ सकता है क्या? अगर आ सकता तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। 60 के, अरे हमें 1200 की वैल्यू चाहिए, तो एक के चक्कर में मत पड़ो, ये दिमाग लगाओ कि इसमें किसकी गुणा करके आ सकता है? 60 की। किसकी गुणा करके आ सकता है? तो 60 की आप इसमें गुणा कर दो, तो 60 की जैसे ही आप इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा? 1200। तो इधर भी 60 से गुणा करो पहले, तो इसे उड़ा दो। ठीक, अब देखो 60 वाली 0 से ये भी गया। हाँ, अब 6 पंजे 30 की 0, तो 3, और 6 थे 48 और 3, तो 5, 6 थे 18 और 5, और 6 कम 6 और 2 है ऑप्शन 83 10। और अगर एक निकालना पड़ता तो पहले से पॉइंट आ रहे थे, इसमें फिर दिक्कतें होती थी हमारे लिए, है ना? तो बिना एक के काम हो गया। अब तो तुम बड़े हो गए ना, कुछ आधी किताब तो पहुंचने वाले हो, अब तो कुछ चीज़ें आ गई होंगी ना। इससे आगे चलो 33 पे आ जाओ। सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया। उसका लाभ % क्या है? तो देखो 33वां क्वेश्चन, लैपटॉप कितने में खरीदा? 42,000 में, और कितने % लाभ पर बेचा? हाँ,
10% में, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 4200, ठीक है। प्रिंटर कितने में खरीदा 8000 में, कितने में खरीदा 8000 में प्रिंटर खरीदा, ये कितने परसेंट लाभ पर बेचा 5% लाभ पर, तो इसे लाभ कितने का हो गया 400 का, कितने का हो जाएगा, अरे 10% 800, तो 5% 10 का आधा कर दो तो 400 हो गया, कितना हो गया 400 हो गया। तो कुल लाभ कितने का हो गया 4600 का। अब लाभ परसेंट कैसे निकालते, लाभ बटे लागत, तो लागत ये रही 42000 और 8000, यही तो खर्चा था उसका, तो 50 कितना 50000, तो 50000 से कर दो भाग, और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, खत्म होगी बात। अब 5 से 5 निम 45 बचा 1, हो गए 10, 5 दूनी 10 है 9.2%, हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 9 सही 9 सही, चलो इस 1/5 करो नोट।